देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 9B में एक क्वेश्चन नंबर 6 है जो ये बच्चे ने पूछा है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चे ने पूछा है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, ठीक है, अवनमन कोण जो है 30 अंश का है। 4 मिनट के बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। मतलब पहाड़ी की तरफ जा रही ना, तो पहाड़ी की तरफ बढ़ेगी। पहले हम देख रहे हैं तो उसका अवनमन कोण हमारा 30 है, और उसके बाद जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। सुना गया? तब पहाड़ी की तब उसको जो 4 मिनट के बाद देखते हैं ना, तो उसे किनारे पहुंचने तक कुल कितना समय लगेगा? समझा गया? किनारे पहुंचने तक कुल कितना समय लगेगा, ये चीज़ हमको बतानी है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 4। 3 मिनट लगेगा कि 2 मिनट कि 12 मिनट कि 8 मिनट। ठीक, तो कैसे हल करेंगे? देखिए फिगर बना लो। कह रहा है समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी, मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, ये ठीक है, पहाड़ी हो गई, से देखने पर जो पहाड़ की ओर जा रही है, तो अवनमन कोण भाई यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से ये एक नाव है मान लो, यहाँ पे जो पहाड़ी की ओर जा रही, इधर जा रही है, तो अगर हम पहाड़ी से देख रहे हैं एक नाव को, जो नाव जो है पहाड़ी की ओर जा रही है, तो उसका अवनमन कोण जो है पहले 30 अंश बन रहा है। यानी पहले जो अवनमन कोण बन रहा है हमारा 30 अंश बन रहा है, तो ये 30 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं? ठीक, उसके बाद 4 मिनट के बाद अब फिर हमने यहाँ पे बैठ के पहाड़ी के मतलब शिखर पर बैठ के देख रहे हैं। पहले तो 4 मिनट 30 डिग्री का बना अवनमन कोण। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक 4 मिनट आ गए, यानी 4 मिनट समय के बाद में, अगर 4 मिनट के बाद हम देखें तब उसका समय जो अवनमन कोण बने ये वाला, वो हमारा कितना बन रहा है हमारा भाई? 60 अंश बन रहा है। ठीक, समझा गया? यानी समुद्र के किनारे जो है हमको पहुंचने में, उसे किनारे पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, समझे कि नहीं? मान लीजिए पहले तो जा, उसके बाद 4 मिनट के बाद यहाँ पर जो आ गए हम, तब उसका अवनमन कोण बन गया 60 अंश। ठीक, तो देखिए ये हमारी ए बी, ठीक, ये एल और एन मान लीजिए। समझा गया? अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमको निकालना क्या है। हमको ऊंचाई वगैरह कुछ नहीं निकालनी, हमको क्या निकालना है कि इसको, ये नाव यहाँ से यहाँ आ गई, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, यानी इतनी चीज़ निकाल लो हमको बस। ठीक है, तो ये अगर हम निकालेंगे तो किस संबंध से निकालेंगे? 1 मिनट ज़रा देखिए। अगर हम इस त्रिभुज में देखें, पहले एक त्रिभुज ये हमारा BNL में हम देखते हैं, त्रिभुज BNL में ये कोण जो हमारा कितना हो जाएगा? ये भाई 90 डिग्री का है, यानी 90 का है। ठीक है, ये कोण कितना हो गया? यानी कोण BLN जो हो जाएगा हमारा 180 में कितना घटा दो? 90 प्लस 60, यानी 150 जब घटा दो कि कितना आ जाएगा हमारा? 30 अंश। यानी ये भी कितना आ गया हमारा? 30 आ गया। ठीक, ये 30 है तो ये भी 30 होगा भाई। समझा गया? समझवाचक हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं? ठीक, अब देखिए इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABL में देखना है कि ये 30 है तो ये 30, इसके सामने भुजा ये और इसके सामने भुजा ये, तो जिस त्रिभुज में बराबर कोण होते हैं उनके सामने के भुजाओं के, उन बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती है हमारी? बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी AB बराबर LB, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझे? क्यों होगी? क्योंकि कोण BAL ये बराबर है कोण ALB के, किसके बराबर है? ALB। इतना समझ में आ गया? ठीक, समझे कि नहीं? अब ये बराबर आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये संबंध निकाल लेंगे। ये है इस त्रिभुज में, त्रिभुज BNL में हम एक संबंध निकालेंगे, लंब, ये थीटा के सामने भुजा लंब हो गया, लंब बटा कर्ण, ये वाला निकाल लेंगे, कर्ण वाला। यानी त्रिभुज BNL में हो जाएगा हमारा BN बटा LB, ये हो जाएगा हमारा साइन 30 अंश। ठीक है, समझे? तो ये हो जाएगा हमारा BN बटा LB बराबर हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2, तो BN जो हो जाएगा हमारा वो कितना होगा? 1/2 इंटू LB। ठीक,
कहने का मतलब जो बी एन है, जो आधी ये दूरी जो है ये एल बी की आधी है। अब एल बी किसके बराबर है, ए बी की, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बी एन जो दूरी है वो 1/2 इंटू ए बी की आधी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ए बी और एल बी जो है बराबर है, ये निकाल चुके ना संबंध पहले। तो ये जो है ए बी के बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक जो समय लगता है हमको 4 मिनट लगता है। अब ये इस दूरी जो हो गई इसकी आधी हो गई, तो भाई आधा समय लग जाएगा। समझा गया? यानी कितना समय लग जाएगा, ये 4/2, 2 दूनी 4, यानी कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा वाला हमारा सही है। समझा गया? तो ये संबंध हमको ऊंचाई वगैरह नहीं निकालते, इससे हमको कुछ मतलब ही नहीं है। इसे tan n का हमने को लगाया नहीं, हमको इससे मतलब है। अच्छा, ये इसका संबंध इससे हम निकाल लिए, साइन का संबंध निकाला, तो बी एन जो है ए बी की आधी हो गई। किसकी आधी हो गई, ए बी की। ठीक है, तो जब पहले एल बी आधी हो गई ना, यहाँ पे इसको हम इधर ले आए तो एल बी आधी हो गई, और एल बी और ए बी आपस में बराबर है। ये ऊपर यहाँ पे संबंध निकाल चुके हो, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब बी एन जो है एल बी की आधी हो गई वैसे, और एल बी ए बी आपस में बराबर है, तो बी एन जो हो जाएगी ए बी की आधी हो जाएगी। अब पहले नाव को यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमको 4 मिनट लगता था, और जब ये दूरी इसकी आधी हो गई तो वह आधा समय तो लगेगा। समझ गया? इसलिए ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, देखिए अगर हाँ इस तरह से कोई क्वेश्चन ना लगे तो बताओ, वो क्वेश्चन आपका बता दिया जाएगा। थैंक यू।